चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या बोले। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने कहा, हंसते हुए कहने लगे, सुनहु देव, परशुराम जी से बोले, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है हानि, लाभु का अर्थ लाभ, जून का अर्थ है पुराना। क्या लाभ और हानि इस पुराने से धनुष को तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरो, राम ने तो इसे नवीन धनुष जान करके देख लिया था, परख लिया था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण बोले, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, रामचंद्र जी के छूते ही यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही, मुनि बिनु काजू, बिना कारण ही, बिना काम के ही, करिय कत रोसु, रोसु का अर्थ है क्रोध करना, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा, जो परशुराम है अपने फरसे की ओर उसका लक्ष्मण जी का ध्यान दिलाते हुए बोले, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके इतनी देर से मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा, तुझे मार नहीं रहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तूने मुझे मामूली मुनि समझ रखा है, मामूली संत मुनि आदि समझ रखा है क्या। आगे देखिए, आगे वे बोले, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ, उनका मैं शत्रु हूँ। भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि भूप, भूप का अर्थ होता है राजा, राजाओं को मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया है, मतलब राजाओं को मैंने पार उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया है। विपुल बार मही देवन दिनी, और कईयों बार मैंने उस भूमि को मही देवन अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलुक बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, महिप कुमार का अर्थ होता है राजकुमार, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख, इससे मैंने सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काट डाला। आगे देखिए वे क्या बोलते हैं। मातु पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। महिष किशोर का अर्थ भी युवराज होता है या राजकुमार होता है। वे कहने लगे, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के शोक का कारण मत बन, उनको सोच में मत पड़ने दे। तू मेरे इस फरसे की ओर देख, इसके भय से गर्भ में पलने वाला बच्चा तक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तू इस समय बिल्कुल शांत रहे, मेरे साथ बहस आदि न कर। इस तरह से परशुराम ने जो लक्ष्मण है उनके जो हंसी ठिठोली उनसे कर रहे थे, उनकी बात को काटते हुए उसे समझाया कि मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भस्थ में पलने वाले शिशुओं का भी नाश कर डालने वाला है, इसलिए तू मेरे साथ बहसबाजी आदि न कर। इसी के साथ आपका ये पद समाप्त हुआ। और देखिए इसमें क्या है, काव्य सौंदर्य क्या है। रचना में देखा जाए तो इसकी भाषा अवधी या अवध भाषा का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। ऊपर जो है आपका चौपाई का प्रयोग है, तथा नीचे की जो दो पंक्तियां हैं ये दोहे छंद में लिखी गई हैं।
अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ इन्होंने कहा ना छुअत टूट, छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी ने जब कहा था कि जो रामचंद्र जी हैं इनके मात्र छूते ही टूट गया, छूते ही कोई चीज़ टूटती नहीं है, बल्कि उन्होंने उस पर थोड़ा सा तो जोर आजमाया होगा तभी टूटा है। और अन्य शब्दों में देखा जाए हंसी हमरे मुनि बिनु काज कर, यह आदि जो अन्य शब्द दिए हैं, बाल ब्रह्मचारी जहाँ आपको बताया गया था, विश्व विदित ब आया है, यहाँ पर भुजबल भूमि भूप, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है ये पद पूरा। पात्रों ने बहुत अच्छी तरह से, जो उनके बोलने का ढंग है, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से पात्रों के बोलने का ढंग आदि इसमें हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी चारित्रिक विशेषता के बारे में हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के तथा हंसी ठिठोली करने वाले हैं, और जो आपके परशुराम जी हैं वे भी अति क्रोधी स्वभाव के और अपने बारे में ही बखान करने वाले हैं। चलिए आप इसको अच्छी तरह से